इफ़त, वो औरत है ना जिसे फातिमा ने भेजा है, वो बहुत गरीब है बेचारी। और तुम्हें तो पता ही है कि मेरा घर कितना छोटा है। यूं कहो ना, उसे घर की जरूरत है। कोई मसला नहीं, यहाँ रह सकती है। हाय, तुम कितनी अच्छी हो इफ़त। उसकी कोई फैमिली भी नहीं है। अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा। मैंने उसे यहाँ का एड्रेस दे दिया है, बस वो आने ही वाली होगी। अच्छा किया तुमने। लो, आ गई वो। खुश आमदीद हानिया। बहुत शुक्रिया। ये मेरी दोस्त है इफ़त। खुश आमदीद, बैठ जाओ। जब तक तुम्हें कोई रहने के लिए घर नहीं मिल जाता, तुम यहाँ इफ़त के साथ रह सकती हो। यहाँ तुम्हें कोई मसला नहीं होगा, आराम से रहो। क्या हुआ? सब ठीक है ना? थोड़ी देर बाद हम घर चले जाएंगे, फिर तुम आराम कर लेना। बहुत शुक्रिया आपका। कोई मसला है आनिया? अगर चाहो तो बता सकती हो, शायद हम मदद कर सकें तुम्हारी। दरअसल मैं अपनी बेटियों को ढूंढ रही हूँ। उन तक हर हाल में पहुंचना है मुझे। किसी ने बताया था कि यहीं कहीं है वो। ये तस्वीरें तकरीबन 25 साल पुरानी हैं। इस तस्वीर को तो देखकर कुछ भी नहीं पता चलेगा। वैसे नाम क्या है इनका? अगर अब तक इनके नाम वही हैं तो इनमें से एक का नाम सनम है। क्या सनम है? तुम चुप रहो फरी। नहीं, हम कुछ नहीं जानते। और फरी तो यहाँ कम लोगों को जानती है। ज्यादा अरसा नहीं हुआ ऐसे यहाँ। मेरे ख्याल में आपको ज्यादा वक्त जाया नहीं करना चाहिए। इफ़त, ठीक है, मैं फिर भी पता करती हूँ। बस आपको कोई उम्मीद नहीं देना चाहती मैं खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। फरी, तुम मेरे साथ आओ। आप यहाँ आराम से बैठे, हम अभी आते हैं। सुनो फरी, तुम फौरन बासित के पास जाओ और पता लगाओ कि ये औरत कौन है और कहाँ से आई है। सीधी मेरे पास आना वापस, और किसी से कोई बात ना करना। इफ़त, क्या हो गया तुम्हें और इतना डर क्यों रही हो तुम? कहीं ये वाकई हमारी सनम की बात तो नहीं कर तुम रही? इन बातों को छोड़ो। तुम्हें जैसा कहे वैसे करो। फौरन बासित से जाके मिलो। ठीक है, मैं समझ गई। मैं अभी जाकर पता करके आती हूँ बासित से। सुनो फरी, खुदा के लिए किसी से जिक्र मत करना। और अगर किसी से भी जिक्र किया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। क्या हो गया इफ़त? मैंने कहा ना, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। यकीन करो मेरा। यहाँ हो। यहाँ जो औरत बैठी थी, कहाँ गई वो? मैंने तो यहाँ किसी को नहीं देखा। शायद चली गई हो।
ये लीजिए। थैंक यू। सना मैडम, आप कहें तो कॉफी ले आऊं आपके लिए भी? नहीं, इस हालत में इसके लिए कॉफी पीना ठीक नहीं। तो अब क्या होगा उसका? अजरा का? नहीं हानिया, हानिया। सबसे पहले उसे अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस करवाना है। उसके बाद हो सकता है कि मैं उसे तुमसे मिलवा दूं। उसके बाद तुम्हें फैसला करना है कि उसे माफ किया जाए या नहीं। मैं कौन हूं ये पता नहीं चलना चाहिए उन्हें। मैं उन्हें इस काबिल भी नहीं समझती। जैसा तुम चाहो। हानिया, कैसी हो तुम? सना, अपने रूम में जाओ। सब कुछ सुनना चाहती हूँ मैं भी। सना, जिद मत करो। खुश आमदीद। मैं सब जानती हूँ तुम क्या करना चाहते हो कमाल। तुम मेरी बेटियों के सामने मुझे गुनाहगार साबित करना चाहते हो ना? डराना चाहते हो ना मेरी बेटियों को मुझसे, है ना? मैं इतना भी बुरा इंसान नहीं हूं। मुझसे बेहतर तुम्हें कौन जानता है कमाल? भरोसा करो एक बार। तुम मेरे दुश्मन हो। हानिया, जितनी मोहब्बत मैं तुमसे करता हूं और किसी से नहीं करता। भाड़ में जाए तुम्हारी ऐसी मोहब्बत। ठीक है हानिया, अगर यही तुम्हारी ख्वाहिश है तो देखना तुम्हारी बेटियों का क्या हाल करता हूं मैं। कमाल, कमाल क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, अभी तो शुरुआत है। सादिया, सना और सनम, कोई नहीं बचेगा। खूबसूरत नजारा है। कॉफी यहां रख रहा हूं मैं। आखिर कैसे तुम ये सब कर सकते हो? क्या? कुछ देर पहले तक तो तुम मुझे धमकियां दे रहे थे कि मेरी बेटियों को नहीं छोड़ोगे। अब तुम इतने अच्छे बन रहे हो मेरे सामने। हाँ, अच्छा याद दिलाया तुमने। तो कोई फैसला किया तुमने? जवाब जानते हो तुम। अच्छा, तो ये बात है। ऐसा ही है। लेकिन चाहो तो तुम उन्हें बचा सकती हो। इन चालों से अच्छी तरह वाकिफ हूं कमाल। तुम्हें लगता है मैं चाल चल रहा हूं? मुझे क्या पता अब तक जो तुमने बताया वो सच भी है या नहीं। हानिया, ढूंढ कर रहूंगी मैं उन्हें। ये एक माँ का तुमसे वादा है। बहुत बड़ी गलती की है तुमने। हाँ, ढूंढ लोगी। उस वक्त वो किस हाल में होंगी कुछ कह नहीं सकते। क्यों जहमत की आपने?
आपको यहाँ से गए हुए दिन ही कितने हुए? आपके पास तो पैसे भी नहीं है। कैसी जहमत आरजू, बस कुछ ही सामान तो लाई हूँ। मैंने यहाँ वार्डन को दे दिया है, तुम उनसे ले लेना। शुक्रिया। अम्मी भी यहाँ आई थी मिलने के लिए। उन्होंने बताया कि आप अपनी बेटियों को ढूंढना नहीं चाहती। ऐसा ही है। मैंने ये फैसला इसलिए किया था कि कहीं कमाल मेरा पीछा करते हुए उन्हें ना ढूंढ ले, लेकिन उसने उन्हें मुझसे पहले ढूंढ लिया। कैसे ढूंढ लिया उसने? ये तो नहीं मालूम, और उसने ये भी कहा कि वो तुम्हारे आसपास ही हैं, लेकिन वो मुझे कभी नहीं बताएगा कि वो कहाँ है। अल्लाह गौरत करे उस आदमी को। आखिर किस किस्म का इंसान है वो? मुझे तो आज तक समझ नहीं आया कि वो आदमी आखिर आप पर जुल्म क्यों करता है। अब क्या सोचा है, क्या करेंगे आप? जो हो सका करूंगी, लेकिन उस इंसान से तकलीफ नहीं पहुंचने दूंगी उन्हें। वो मुझे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है आरज़ू। काश मैं आपका साथ दे पाती, फिर हम दोनों मिलकर उस जल्लाद का सामना करते। लेकिन आप किसी भी सूरत हार ना मानिएगा, पीछे मत हटिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए।